चलिए अब सही है। अब बना सकते हैं पोजीशन। अब सही है, अब सही है। यहाँ पे जो इस तरह का कैंडल बना है ना, ये 577 500 का बाई करना है हमको यहाँ पे इंट्राडे में, बाई एट मार्केट। ठीक है, भले ही रेड कैंडल बन रहा है लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाई है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में जिस तरह का कैंडल बना है ना, नीचे नहीं जाना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, ऊपर ही जाएगा ये, होल्ड कर रहा जरूर है। थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आना शुरू हुआ है हमको, क्योंकि हमारे ट्रेड लेते हैं सही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दी ले लिया थोड़ा सा, मतलब वेट कर लेते रेड कैंडल बन रहा है तो 2 मिनट के लिए, कि नीचे ना आ जाए ब्रेक डाउन करने यहाँ पे इस लेवल का, कि जब तक रेड बन रहा है तब तक वेट करो, ग्रीन बने फिर बाई करो। ठीक है, सही है, चलेगा मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत लॉस देख लेंगे, इतना डर नहीं है। याद रखना, मार्केट में अगर 80% चांस ऊपर जाने का है तो 20% नीचे जाने का भी रहेगा ही रहेगा। और मैं इस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ सकता, और ना इस चीज़ को कुछ कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता कि चांस मार्केट में नीचे जाने का भी रहता ही रहता है। ठीक है, टारगेट कहाँ तक रहेगा यहाँ पे? टारगेट देखो, कुछ क्लियरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्लोजिंग प्राइस है एक, जहाँ तक मार्केट रह सकता है। बैंक निफ्टी में 3 कैंडल आ गए यहाँ पे ठीक ठाक लगातार। निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन देखते हैं, थोड़ा बहुत नीचे ज़रूर है। अगर ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। थोड़ा तो नीचे तो है, 91 के आसपास लॉस दिख रहा है। लॉस की बात कर लेते हैं हम लोग पहले, और प्रॉफिट की बात भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो प्रॉफिट रखेंगे हमें लोग यहाँ पे, लॉस दिख रहा है यार, तो डर लगता है मुझे। लॉस प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो प्रॉफिट की बात नहीं कर पा, लॉस की तो कर सकते हैं। जिस तरह का मार्केट लॉस वगैरह दिखा रहा है, मुझे लगता है मेरा यहाँ पे 800 रुपीज़ में का बात बन जाएगी। 800 रुपये का लॉस और 1600 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 800 का लॉस और 1600 का टारगेट, क्योंकि ठीक है एंट्री बात बन जानी चाहिए यहाँ पे। और इससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं झेल सकता इस टाइम पे, बाद में झेल पाऊंगा। 800 का लॉस, 1600 का प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे 800 का लॉस, 1600 का प्रॉफिट है ना। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आ गई यहाँ। सेंसेक्स फिर भी थोड़ा ऊपर ही है, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ गया। ये ब्रेक डाउन करने ना जाए यहाँ पे इस लेवल का, लगता तो है कि चला जाएगा, लेकिन जाना नहीं चाहिए। जाएगा हो सकता है, लेकिन घूमना ऊपर ही है इसको, लेकिन थोड़ा जाए नहीं ज़्यादा, चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा ऊपर रहे तो वापस लॉस में आ गए ना हम लोग। अगर ये ब्रेक डाउन करने गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एंट्री वगैरह में अपनी, के आसपास है ना। इतना तो परेशान करता है, इतना भी डरूंगा अगर मैं, 20% तो हमेशा चांस रहेगा नीचे जाने का। अगर 80% एनालिसिस अपसाइड की है तो 20% नीचे का भी तो है। और कल भी मैंने इसी चांस के चक्कर में गलती करी थी यहाँ पे। यहाँ पे चांस कितना था कि 80% चांस था कि मार्केट नीचे जाएगा, 20% था ऊपर जाएगा, तो मैंने 20% को खिल गया मैं। मतलब जो रियलिटी है उसको छोड़ के मैं, जो डर है मेरा 20% ऊपर जाने का क्या था, वो फियर था मेरा कि ऊपर ना चला जाए। और 80% नीचे जाने का वो डाटा था, वो एनालिसिस थी, समझ रहे हो, वो डायरेक्शन था। तो मैंने उस चीज़ को हटा के अपने डर को ट्रेड कर दिया। जो डर से जीतना है बस, क्योंकि मेरा दुश्मन मैं ही हूँ, मुझे लगता है मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस मेरा दुश्मन मैं खुद हूँ। और वो चीज़ को ठीक करना है मुझे हर हाल में। तो चलिए यहाँ पे 800 का लॉस ऐसा लगाते हैं। सबसे पहले हमने जो बाई किया वो कितने प्राइस पे किया है, यहाँ पे पता लगता है कि नहीं लगता है। कंप्लीट में ऑर्डर में यहाँ पे लिया, एवरेज प्राइस हमारा कितना है, 30965। 800 कैसे है, 800 भाग्यम कितना है, 20, मतलब 40 पॉइंट कैसे लूँगा। ज़्यादा बड़ा नहीं ले सकता, मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है अभी। तो 309 माइनस
40, 269.65। अब इसमें ऐसे लगाना नहीं आ रहा मुझे, 269.65, ठीक है। इसका चार्ट निकालते फिर शायद वहाँ पे हमको लॉस लगाने का पता चलेगा। 269.65 पैसे लगाना है मुझे। एक सेकंड, तो चार्ट पे ऐसे लगाते कैसे इस वाले में? 269। अच्छा सर, बहुत फास्ट है इसमें तो यार, एक क्लिक में ही लग गया। ठीक है, तो ये ऐसे लग गया अपना, और टारगेट वगैरह भी लगा दिया हमने, अगर ये सही है तो। ठीक है, 1600 टारगेट और 800 लॉस, 1/2। ठीक है, यहाँ पे टारगेट को ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं चाहिए। 1600 चाहिए, 1600 मतलब कितना, 80 पॉइंट का टारगेट है। ये टारगेट है अपना, ठीक है। चलना है चल जाए, नहीं चलना बच्चा, लेकिन एक बात याद रखना है हमको, कि मुझे अपने डर से जीतना है, अपने आप से जीतना है। मुझे यहाँ पे मार्केट से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई मार्केट से तो नहीं है, ये तो मुझे पता चल चुका है कल से। मेरी लड़ाई असल में अपने आप से है, मेरी लड़ाई अपने आप से, ना कि मार्केट से। मुझे मार्केट से नहीं जीतना है, मुझे सिर्फ अपने आप से जीतना है। और इसको कैसे लगाऊं जिससे कि हमको दिखे, आप लोगों को टारगेट असल प्रीमियम दिखने दूं क्या? यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ना चार्ट वगैरह देखने का, यहाँ पे ऐड विजिट वगैरह कर सकते हैं। मुझे अपने डर से जीतना है सिर्फ और सिर्फ, और किसी से भी नहीं। 1600 प्रॉफिट, 800 लॉस, ठीक है, लॉस तो मैंने लगा दिया। टारगेट की बारी है, टारगेट के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? टारगेट एक साथ लग सकता है इसमें, मे भी, मुझे नहीं पता, हाथ से ही काटना रहेगा शायद। और एग्जिट करने का याद रखना चाहिए मुझे, कैसे होता है इसमें। ठीक है, चार्ट पे ध्यान नहीं देते ज़्यादा, या हम चार्ट पे ध्यान देते हैं, प्रीमियम पे ना देके। मैं मुझे पता है जो कल हुआ था ना मेरे साथ, उसका कारण पता है वो मुझे। मेरा कारण ये था कि मैंने ना अपने जो डर है उसको ट्रेड किया कल मैंने, ना कि मार्केट को। मैं ज़्यादातर, मुझे लगता है मैं यही करता हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को या फिर अलग वीडियो बनाऊंगा कि मैं क्यों इतना परेशान क्यों है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। होता क्या है कि अगर मेरा यहाँ पे, जैसे इंट्राडेंटा सर ने बोला था कि यहाँ पे मार्केट सेलिंग में जाएगा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोल दी छोटी सी, कि यहाँ पे खतरा रहेगा काय में, कि मार्केट बाय में ना चला जाए। अब बस, वो क्या है, वो फियर है, उन्होंने बोल दिया वो खतरा रहेगा। अब वो फियर, मेरा दिमाग इस तरह काम करता है कि मैं जो चीज़ सामने दिख रहा है, जो चीज़ सामने दिख रही है कि भैया ये सही है, वो डाटा को कैलकुलेट ना करके, जो फियर है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि फियर को हटा दिया जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं 100% सही हो रहा हूँ, सही रहूँ, लेकिन ये चीज़ मार्केट में काम नहीं करती, ना रियल लाइफ में काम करती है, दोनों जगह काम नहीं कर रही। और वो फियर को मैंने ट्रेड कर दिया, मैंने पोजीशन को, मैंने सर ने बोला था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, वही मार्केट में थोड़ा 2 कैंडल बने और बस। क्योंकि मैं फियर से, मैं डरता हूँ, अपने डर से भी डरता हूँ, तो वो डर के चक्कर में मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। और फिर मैंने आज ये चीज़ को देखा, समझा कि मार्केट में क्या गलती मैं कर रहा हूँ, और मुझे पता चला कि मैं असल में डर रहा हूँ, वो डर के कारण मैं डर को ट्रेड कर रहा हूँ, ना कि मार्केट को। तो मैंने रात को बैठ के देखा, फिर अभी थोड़ा समझा, थोड़ा कोशिश की अपने आप को समझने की, फिर मुझे फाइनली पता लगा, तो मैंने अब सोच लिया कि ठीक है, चांस रहेगा यहाँ पे, ओके, 20% चांस रहेगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा, लॉस वगैरह हो जाएगा, लेकिन जो एनालिसिस है उसको ट्रेड करना है मुझे, ना कि डर को। थोड़ा और मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। एंट्री वगैरह कैसे लेते हैं वो तो सर ने सिखा दिया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा बहुत लॉस भी नजर आना, प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हुआ, लॉस ही आ जाता है मुझसे कहते हुए, मुझसे लॉस ही निकलता है सुनने में, भले ही प्रॉफिट देख रहा हूँ। 12 2 पॉइंट नहीं 1.21 की 1200 1300 दिख रहा है अभी, 1200 रुपये। ठीक है चलने देते हैं अभी, तो एक कैंडल बन गया तो क्या हुआ, क्या मार्केट यहाँ पे रिट्रेस कर देगा यहाँ से, इतने में कौन सा प्रॉफिट हो जाता है अभी तक, थोड़ा बहुत अभी तो और बढ़ेगा, और थोड़ा बहुत टारगेट वगैरह मिले तब भागेंगे, अभी नहीं भागना। और एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट, भाई बैंक निफ्टी बहुत ही खतरनाक है यार, निफ्टी का चार्ट देखें क्या एक बार के लिए, ये देखो थोड़ा डरा रहा है हमको, रेड कैंडल बना दिया ना इसने, प्रीमियम वगैरह कम कर दिए होंगे, ठीक है 900 800 दिखा रहा है ना, 1200 से हमको एकाएक नीचे ले आया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सह सकते हैं हम इतना, लेकिन लॉस नहीं जाना चाहिए टोटल इस ट्रेड में, ठीक है मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा ना हो कि मार्केट अपने को परेशान कर दे ज़्यादा, नहीं नहीं कैंडल ठीक है, मार्केट और घूमेगा, लेकिन 1200 प्रॉफिट देखने के बाद, वैसे भी बहुत दिन से हम लॉस ही ले रहे हैं यहाँ पे, क्या मैं सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, ये मेरा फियर है फिर से, ये मेरा फियर है, ये देखो मैं जो मैं बोल रहा था ना कि मार्केट में बहुत दिन से मैं लॉस देख रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे चला जाए, एनालिसिस में क्या है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, टारगेट देगा ये अपना कितना, 1600 रुपये टारगेट देगा, लेकिन ये फियर मार्केट में आ रहा है मेरे बीच में कि ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से घूम जाए, जो कि एनालिसिस नहीं है, सिर्फ मेरा फियर है, वो फियर की वजह से मैं ट्रेड वगैरह कट करके भाग जाता हूँ कई बार, एंट्री नहीं लेता, कुछ भी नहीं करता। 400 बचा अपना, एक बार में ले गया भाई 1200 रुपये, 279 बचा, 200 बचा, एक झटके में कम कर दिया मार्केट ने, कोई नहीं, ये वापस प्रीमियम जाएगा ना ऊपर तो टाइम लगेगा बढ़ने में, ये तो है, जितनी तेजी से मार्केट यहाँ से बढ़ रहा था ना, यहाँ पे एक और कैंडल बना देता ना ये, बड़ा कैंडल के बाद बनने के बाद खतरा तो रहता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर दे, ये तो मैंने था कि मैंने सोचा थोड़ा और जाएगा, लेकिन खतरा तो बढ़ जाता है, जैसे बड़ा कैंडल बनता है ना, वहाँ पे फियर बहुत ज़्यादा अनलॉक हो जाता है, फियर नहीं मतलब दूसरे लोगों की वो मेंटालिटी बन जाती है कि यहाँ पे बाई कर लेते हैं, हम भी ट्रेड कर लेंगे, और यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर घूमेगा तब भी यहाँ पे लोग बाई वगैरह का ट्राई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, हो सकता है मार्केट हमको थोड़ा लॉस वगैरह दिखाए, नीचे आए फिर यहाँ से ऊपर घूमे, ये जो नीचे जाने का है ना, ये सिर्फ फियर है, वो 20%, अगर एनालिसिस सही है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, सही है। लेकिन मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया यहाँ पे, 1200 प्रॉफिट दिख रहा था ना हमको, हमको लॉस के करीब बिठा दिया मार्केट ने, लॉस भी दिखा दिया फाइनली, ये कुछ खतरनाक हो गया। फिर देखो भाई फियर आता है ना, जैसे मान लो आज मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, तो आज मुझे लगेगा कि यार मैं 1200 ही बुक कर लेता, बहुत दिन से लॉस कर रहा था, कम से कम एक बार के लिए प्रॉफिट तो हो जाता एक दिन के लिए, अगले दिन फिर आ जाता वापस, फिर सही से काम करता। बैंक निफ्टी ने तो गिरना ही शुरू कर दिया, ठीक है, निफ्टी में देखो बहुत अच्छा कैंडल बन गया नीचे, सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो अब वो फियर, ये जो फियर है ना, ये आज तो चलो ठीक है मैं इसको सह लूंगा, लेकिन रात को मेरे दिमाग में घूमता रहेगा कि 1200 प्रॉफिट देखा मैंने, और फिर मार्केट अगर बाई चांस लॉस चला गया तो देखा मैंने, और फिर क्या हो गया लॉस हो गया, तो अगले दिन मैं आऊंगा ना जैसे मुझे 1200 दिखेगा, ये मेरा फियर इतना हावी हो जाएगा कि वो मुझे 1200 पे टारगेट को बुक करने को मजबूर मजबूर कर देगा, और फिर मार्केट ऊपर से 2000 जाएगा, और फिर मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा, ये फियर है। फियर बहुत खतरनाक चीज है जो मुझे झकझोर देता है, हिम्मत मेरी तोड़ देता है। यहाँ पे देख रहे हो बैंक निफ्टी में, ये डर तो था कि यहाँ तक ना आ जाए, लेकिन आ ही गया वो, देखो वापस लॉस नजर आना शुरू हो गया 100 के आसपास। देखो फियर क्या है कि हो सकता है एसएल वगैरह चला जाए, जा भी सकता है, ऐसा नहीं बोलूँ कि नहीं जा सकता, इस बात के बाद क्या होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब आप यहाँ पे ट्रेड लिए लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार प्रॉफिट दिख जाए अच्छा खासा, फिर यहाँ पे लॉस हो जाए, लॉस में आ जाए, फिर वहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर हम फियर के अनुसार मार्केट में काम करने लग जाते हैं,
फियर ही है जो मार्केट में मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्केट जैसा एक कैंडल बना बड़ा, ऐसा बना, यहाँ पे एक और बड़ा कैंडल बनेगा, वो अपना एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा और हम यहाँ से टाटा बाय बाय गया और निकाल दिए जाएंगे। देखते हैं, लग तो रहा है कैसा होगा। 300 लॉस, 350 के आसपास देखना शुरू हो चुका है। देखते हैं अपना एसएल बचता है या नहीं बचता। मोमेंटम बहुत तगड़े मार्केट के, टारगेट से थोड़ा ही पीछे रहेगा। शायद मुझे प्रीमियम का चार्ट नहीं देखना चाहिए, है ना, ज़्यादा प्रीमियम का चार्ट देखूंगा तो मार्केट पर वापस डर आएगा। यही देखते हैं मार्केट में, हो जाए एक्सेल हिट हो जाए। अब यहाँ पे है सही जगह, यहाँ से मार्केट अगर घूमना है ना तो आराम से घूम सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरे जैसे बायर रहे होंगे, छोटे मोटे छोटे बायर, जो अपने आप में उसमें स्मार्ट बनते हैं, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, उन सबको तो भगा दिया यहाँ पे। अब मार्केट ऊपर जाना है तो आराम से घूम सकता है। मेरे जैसे बायर की हिम्मत नहीं है यहाँ पे बाई करने की। यहाँ पे जब तक लोगों को पता लगेगा कि बाई में जा रहा है, यहाँ कहीं पे आएगा तब लगेगा पता कि लोग मार्केट बाई में, इस जगह कि बाई में जा रहा है, फिर मार्केट क्या करे, फिर एक रिट्रेसमेंट दे दे, फिर ऊपर निकल जाए। ये सही जगह है मार्केट में, जहाँ से मार्केट पलट सकता है। ला ला ला, ला ला ला। अंदर डर तो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ डर नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है भाई मेरे बहुत ज़्यादा। अंदर डर तो डर, खौफ बैठा हुआ है मेरे। इसको मुझे डबल पे करना है क्योंकि बहुत टाइम लगता है देखने में। एक सेकंड, चल लाइट नहीं है ना इसलिए। ये गेमिंग लैपटॉप विदाउट लाइट उतनी ठीक से नहीं चलते जितना चलना चाहिए। यहाँ पे देखो साइड में आपको दिख रहा है प्रॉफिट वगैरह, यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट। प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा, लॉस ही दिख रहा है यहाँ पे। देखो जरा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
मुझे पता लग चुका है, ना तो मार्केट में प्रॉब्लम है, ना एस एल हंटिंग में प्रॉब्लम है, और ना और कुछ प्रॉब्लम है मेरी किस्मत है। मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं मानता हूँ किस्मत जैसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ख़राब है किस्मत, क्योंकि एक दिन टारगेट नहीं मिल रहा यार। एक दिन तो लगातार 5 दिन हो गए भाई, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा भाई, मतलब ही नहीं है। तो आदमी पहली बात तो एक तरह से 4 दिन लॉस हो गया, फिर उससे परेशान हो के मैंने कल चेंज कर दिया डर की वजह से। आज मैंने सोचा कि नहीं, अब तो भैया कंट्रोल करूँगा अपने ऊपर, कुछ भी ऐसी एक दिन हो गई गलती बार बार नहीं होती, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। एक दिन टारगेट मिला 1200 देखा, थोड़ा और मिल जाता, लेकिन नहीं, किस्मत ही ख़राब है, मैं सच बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, किस्मत को ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन कल से अभी मैं 400 रुपीज़ का टारगेट करता था डेली जेप्टो पर, कल से रहेगा 1000 रुपये कमाने का टारगेट जेप्टो पर डेली। सुबह से बनेगी वीडियो, सुबह जाऊँगा मैं जब भी उठूँगा 6 बजे 7 बजे, और शाम को आऊँगा मैं रात को जब तक नींद ना आने लग जाए। देखते जाओ अभी आप।